जो अनकंट्री की। आप सोचते चलिए, महाराष्ट्र में 6:30 बजे के बाद 40 लाख वोट पड़े बक्सा बंद होने के बाद, और वो 40 लाख वोटर इसी चुनाव में उनको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया, और लगभग 30 लाख के लगभग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम को हटा दिया गया, गायब कर दिया। तो महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीते आप ये जानते हैं। मैं समझिए, भाजपा और चुनाव आयोग का गंदा खेल को समझने का प्रयास कीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र भारत सरकार के NFHS 3 के अनुसार 2001-25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8 के पास जन्म प्रमाण पत्र था, 1 और 5। अब ये माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से? 2.8, सैकड़ा में 2.8। मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS के 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% हाई स्कूल में मात्र पढ़ाई पूरी की। जब हाई स्कूल में मेरे बाप दादे ने, बच्चों ने पढ़ाई पूरी की ही नहीं, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से दे, कहां से हम लाए? जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 11-12 के अनुसार 20% SC और 25% OBC के पास मात्र जाति प्रमाण पत्र, मतलब 70% OBC और SC का वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाए, नहीं रहे। अनाथ लोगों का तो कोई सूद है ही नहीं। ये अपने माता पिता का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, ये भगवान जाने। बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए, काम कर रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि उनका क्या होगा? इसमें कौन जाति के लोग हैं? आप कैसे जिंदा रहे, कैसे जीना चाहते हैं? ये भाजपा का कितना बड़ा हमला है बिहार पर, कभी सोचे हैं? OBC पर, EBC पर, SC ST पर 4 करोड़, तो वोटर लिस्ट से तो 4 करोड़ गया। वोट कौन डालेगा? लगभग 73% बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। लगभग लोगों के घर बाढ़ में दह गए या डूब गया कभी न कभी। क्या उस गरीब के पास जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र बचा होगा? वो कहां से लाएंगे? वो इनको क्या 1 महीने में दिखाएगा? 88% बिहारी के पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड को ये दस्तावेज मानने को तैयार नहीं है। तो फिर आधार कार्ड का मतलब क्या है भारत में? आधार कार्ड पर आप नाचना क्यों चाहते हैं? ये कितना बड़ा षड्यंत्र है बिहारी के साथ, बिहारी गरीब के साथ। इसमें सभी जात पीसेंगे, लेकिन 90% OBC, EBC, ST, SC बर्बाद हो जाए। माइनॉरिटीज तो खैर खत्म।
अच्छा मोदी जी, लगभग बिहार के लोग बाहर में पढ़ते और मजदूरी करते हैं, तो क्या आप उनके जिंदगी पर हमला करेंगे? देखिए, 3 तरह के रिव्यू होते हैं। एक रूटीन रिव्यू जो 1 साल चलता है, समरी रिव्यू जो हर साल 1 महीने 2 महीने में खत्म होता है। अब इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू दिया है और 1 महीना के अंदर इन्होंने, इसका मतलब है कि ये इंटेंसिव रिव्यू जो है इसको पूरा वोटर लिस्ट से नाम खत्म करने की प्रक्रिया, मौजूदा जो वोटर लिस्ट है उसको हटाकर एक नया वोटर लिस्ट बनाना। बिहार में 22 साल बाद चुनाव में से सिर्फ 2 महीना पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पहली बार इंटेंसिव रिव्यू जब किया गया था 2 साल लगे थे, अब दावा है कि 1 महीने में ही कर लिया जाए। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम था तो वह नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा। 1987 से पहले अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब 1987 बाहर से कितने लोग पलायन कर गए? कहाँ है लोग? जिसके पास जमीन नहीं है वो कहाँ है? 1987-2004 के बीच में माता पिता में से एक जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। आप समझते जाइए यह हमला कितना बड़ा है। दोनों माता पिता को जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। कौन सा प्रमाण मान्य है? जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। और कौन सा प्रमाण मान्य नहीं है? आधार, वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों मान्य नहीं है। 3 महीने पहले समरी रिव्यू हुआ था, उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू क्यों नहीं किया? नए चुनाव आयोग ने बोला, उन्होंने 1 महीने पहले ही 4000 कंसल्टेशन के लिए लोगों से, उनमें से एक भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले राजनीतिक दलों से विचार विमर्श आज तक नहीं हुआ। 22 साल बाद एकाएक निर्णय लेने की जरूरत बिहार में ही क्यों पड़ी? अगर यह करना था तो मानसून के दौरान क्यों किया जा रहा है? बिहार में लगभग 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। प्रमाण पत्र ही क्यों चाहिए? आधार कार्ड क्यों नहीं, जो आज सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है? बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं। इस निर्णय का प्रभाव करीब 4.76 करोड़ पर पड़ेगा, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ। इसको सबसे ज्यादा खमियाजा दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, गरीब, निषाद, मलाह, केवट, नुनिया, चंदवंशी, शाह, चौधरी, कलवार, पासवान, राम, आदिवासी, शर्मा, ततमा, कहार, लोहार, इन पर पड़े। एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री न दिखाने के लिए वह पूरे देश को कागज दिखाने की बात कर रहा है। गरीबों के अधिकार को छीनने की प्रक्रिया लगातार सतत, कभी भगवान के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी नफरत के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर। पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर 4.78 करोड़ में 4.5 करोड़ लोगों के वोट को छीनने का कि गहरी साजिश क्यों? ये ऑर्डर क्यों? इसको समझना। अब बिहार के जो लोग हैं, जो
जिसके पास थोड़ा पैसा है या जो लूट खसोट के कमा लिया उसकी समझ से यह निर्णय बाहर है।